तो पिछले एपिसोड तक हमें मल्टीवर्स मास्टर और उनके 7 गार्डियंस के बारे में थोड़ा बहुत पता लगता है, और उसी के साथ साथ मल्टीवर्स मास्टर ने एक टूर्नामेंट का प्लान बनाया था, और प्लान के मुताबिक उन्होंने पूरे मल्टीवर्स में इस टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया था। टूर्नामेंट के सारे रूल्स वो सबको एक्सप्लेन करते हैं। रूल्स बहुत सिंपल थे। यह टूर्नामेंट मल्टीपल राउंड्स में होगा, और हर एक राउंड पे एक प्लेनेट से 3 ट्रेनर्स या फिर 2 ट्रेनर्स या फिर एक ट्रेनर को सोलो लाना पड़ेगा, और ये पूरा टूर्नामेंट वेरियस जगह पर होगा। साथ ही साथ ये पूरा फ्लेक्सिबल होगा। इस पूरे टूर्नामेंट में बैटल के साथ साथ ट्रेनर्स को बहुत सारे टास्क भी दिए जाएंगे, और आखिर तक जो ट्रेनर बचेगा पूरा मल्टीवर्स उसी के अंडर में होगा। वो जो भी चाहेगा वही होगा, उससे कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जो आखिर तक बचेगा उससे ताकतवर इस मल्टीवर्स में और कोई नहीं सिवाय मेरे। और हाँ, मैं भी उसके कोई भी काम में रुकावट नहीं बनूंगा। सो अगर आपको खुद के दुनिया को बचाना है तो आपको यह टूर्नामेंट जीतना होगा। टूर्नामेंट आज से लगभग 1 महीने बाद शुरू होगा। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप सभी को इनविटेशन कार्ड मिलेगा, और आपको टाइम से पहले स्टेडियम पर पहुंचना होगा, और बाकी सबका डिटेल्स आपको इनविटेशन कार्ड में मिल जाएगा। और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर किसी प्लेनेट से एक भी ट्रेनर नहीं आता तो उस पूरे प्लेनेट को तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद हर जगह पर टेंशन का माहौल था, क्योंकि सभी को पता था इस बार अंजाम बहुत बुरा होगा। और इस बार हम अर्थ का सीन देखते, जहाँ पर एडम बोलते तो अब सब कुछ साफ है, अब कोई भी मल्टीवर्सल वॉर नहीं होगा। यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसी के बीच हमें इस टूर्नामेंट को जीतना ही होगा, और इसीलिए हमें अपने वर्ल्ड से सबसे काबिल ट्रेनर्स को चुनना होगा। प्रोफेसर बोलते हैं, और हाँ, इसीलिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग करवाना होगा, बट सबको नहीं, बस कुछ चुने गए ट्रेनर्स को। ऐस बोलता है, तो क्या आपने उन्हें चुन लिया? तो प्रोफेसर बोलते हैं, हाँ, मेरे दिमाग में कुछ ट्रेनर्स का नाम है, लेकिन मुझे आज का टाइम दो। मैं कल के अंदर उन सभी का काबिलियत देख के उन्हें चुन लूंगा, और हम लोग कल से ही ट्रेनिंग शुरू करेंगे, और इसीलिए आज तुम सभी आराम करो। और फिलहाल वो सब पैलेट टाउन में ही रुकते। अगले दिन सुबह प्रोफेसर ओक सबको बताते हैं उनके चुने गए ट्रेनर्स के नाम। लिस्ट पे नंबर 1 पे था एस, नंबर 2 पे एडम। सब लोग बोलते हैं इन दोनों का तो चुने जाना ऑब्वियस था, ये हमारे अर्थ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है, लेकिन उसके बाद और कौन कौन है? तो प्रोफेसर बोलते हैं, इस बार मैंने बस 5 काबिल ट्रेनर्स का चुना है। तो पहले 2 तो हो गए, और बाकी के 3 ट्रेनर से फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लियोन, सिनो लीग विनर टोबियास एंड कार्लोस क्वीन सरीना। हम इन 5 को ही ट्रेन करेंगे और उनको मल्टीवर्स टूर्नामेंट में भेजेंगे। सब लोग थोड़ा शॉक हो गए थे। वो लोग बोलते, आखिर सरीना क्यों? हमारे पास तो और भी ऑप्शन है, सिंथिया, लेंस या फिर डायन था, ये लोग भी तो उससे स्ट्रॉन्ग है। तो प्रोफेसर बोलते हैं, लेकिन सरीना के पास मल्टीवर्स में रहने का एक्सपीरियंस है, और टीम में बस फाइटर्स को रखना जरूरी नहीं है। लड़ाई की बात हो तो एस और एडम संभाल लेंगे, लेकिन अगर किसी और तरीके का मुसीबत आए तो तब हमें कोई दूसरे एक्सपीरियंस काम आएगा। और आप सभी को मेरा डिसीजन तब बिल्कुल सही लगेगा। और मैंने जिनको भी नहीं चुना है वो लोग बिल्कुल भी निराश मत होना, क्योंकि आप सभी को और भी बड़ा काम करना है। आपको मिलकर इन 5 को ट्रेन करना है। फिर प्रोफेसर ओक अपने प्रोफेसर दोस्तों के साथ इनके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल प्लान करते हैं, और बाकी के चैंपियंस, फाइटर्स इस काम में उनकी हेल्प करती है। इस बार हम देखते हैं वही पोकेमॉन जो गलार से लेकर कांटो तक एस और सरीना को फॉलो कर रहा था, वो खुद से बोलता है, मल्टीवर्सल टूर्नामेंट क्या ये धरती पर से ये रखता है कि इस ट्रेनिंग के साथ वो लोग मल्टीवर्सल टूर्नामेंट जैसे बड़े टूर्नामेंट को जीत जाएंगे? क्या पागल लोग हैं? शायद मुझे ही इनका हेल्प करना होगा, लेकिन मैं खुद को उनके सामने रिवील करूं उससे पहले मुझे एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहिए। आखिर मेरे जैसा एक स्मार्ट पोकेमॉन उनके लिए इतना मेहनत करेगा, उनको गाइड करेगा, और उन सब के लिए मुझे देखना होगा कि ये मेरे हेल्प के काबिल है भी या नहीं। और दूसरी ओर एस, एडम, सरीना, लियोन एंड टोबियास अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। ट्रेनिंग बोले तो फिजिकली और मेंटली खुद को तैयार कर रहे थे। तभी वो पोकेमॉन एक इल्यूजन बनाता है, और इस इल्यूजन के बस वो 5 ही देख पा रहे थे। अचानक से उनके चारों ओर के सारे लोग गायब हो गए थे। ट्रेनिंग फैसिलिटीज कुछ भी नहीं था, बस चारों ओर रेत था, और आसमान से कई सारे पोकेमॉन उनकी तरफ आ रहे थे। सभी पोकेमॉन का आंखें बिल्कुल लाल था। ये देख के ऐसा बोलता है, दोस्तों तैयार हो जाओ,
एस अपने पोकेबॉल को हाथ में लेता है। सेम एडम भी अपने आर्कियस को बाहर निकाल लेते हैं। टॉबियस अपने रेक्वेजा, लियोन अपने चार्जार्ड और सरीना अपने डार्कराय को बाहर निकाल दिए और एस अपने पोकेबॉल से अपने जाइंट गिरातीनों को बाहर निकालता है और देन वो लोग अपनी पोकेमॉन्स को अटैक करना बोलते हैं। उन सभी पोकेमॉन्स के अटैक इन पोकेमॉन्स के आर पार हो रहे थे। ये देख के वो सारे डर चुके थे। सरीना बोलती है, अब ये क्या हुआ? हमारे अटैक्स तो इनको छू भी नहीं रहे, इनके आर पर हो जा रहे। ऐसे तो हमारे सारे अटैक्स बेकार है क्योंकि इन्होंने 2 से 4 बार अपने अटैक्स का यूज किया था। इन लोगों ने हर तरीके का अटैक यूज कर लिया था बट एक भी अटैक इन पोकेमॉन्स को लगता ही नहीं है। अब सब लोग डर चुके थे। एस बोलता है, लगता है हमें कुछ और करना होगा। एस अपने बाकी सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालने के लिए तैयार होता है लेकिन सरीना को थोड़ा शक होता है और इस शक को दूर करने के लिए सरीना अपनी स्वर्णा को बाहर निकलती है और स्वर्णा को बाहर निकलते ही सरीना बोलती है, स्वर्णा क्या तुम इन पोकेमॉन्स को फील कर पा रही हो? तो स्वर्णा बोलती है नहीं। सरीना बोलती है, क्या इसका मतलब? स्वर्णा बोलती है, हाँ इसका मतलब ये एक इल्यूजन है। एस बोलते क्या? लेकिन ऐसा इल्यूजन तो मैंने आज तक नहीं देखा। स्वर्णा बोलती है, अब तो ये आम बात है। मल्टीवर्स में इतने सारे अलग अलग पोकेमॉन्स को देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है ऐसा करना मुश्किल है? ये भी किसी एक बाहर के पोकेमॉन का काम है। एस बोलता है, क्या तुम उस पोकेमॉन को ढूंढ पाओगे? तो स्वर्णा बोलती है, हाँ बिल्कुल। सरीना बोलती है, तो स्वर्णा चलो शुरू करो। स्वर्णा अपने चारों ओर सिग्नल छोड़ती है और इस सिग्नल के थ्रू उससे उस ओरिजिनल पोकेमॉन का पता चल चुका था। तभी स्वर्णा एक तरफ इशारा कर दिए। तभी एस बोलता है, चलो पिकाचू हमला करो। एस का पिकाचू स्वर्णा के दिखाए गए जगह पर एक जबरदस्त थंडर कास्ट करता है और वो पोकेमॉन इस हमले के लिए तैयार नहीं था। सो उसके ऊपर पिकाचू का थंडर जोरदार हिट करता है। थंडर लगते ही पूरा इल्यूजन गायब हो चुका था। इल्यूजन जब स्टार्ट हुआ था तब इन 5 को छोड़ के किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलता क्योंकि उस पोकेमॉन ने इन 5 को एक सेपरेट डायमेंशन में भेज दिया था जहाँ पर टाइम बहुत ही फास्ट चलता है। वहाँ का 10 साल मतलब यहाँ का 1 सेकेंड। इसीलिए जब उस पोकेमॉन ने एस के साथ साथ बाकियों को टेलीपोर्ट किया था तो वो लोग टाइम से पहले ही अपने अर्थ पर दोबारा लौट आए थे 1 सेकेंड होने से पहले। इसीलिए अर्थ के बाकी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं रहता। लेकिन अब उन सबके सामने यह पोकेमॉन रिवील हो चुका था। वह पोकेमॉन बोलता है, तुम ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मेरे इल्यूजन को इतनी आसानी से तोड़ दिया। एस बोलता है, आखिर तुम कौन हो और तुम हमसे बात कैसे कर रहे हो? वह पोकेमॉन बोलता है, मेरा नाम है एथ्रिस और मैं यहाँ पर तुम सबकी हेल्प करने आया हूँ। एस बोलता है, कैसी हेल्प? तो एथ्रिस बोलता है, मैं तुम्हें टूर्नामेंट के लिए गाइड करना आया हूँ। ऐसी छोटी मोटी ट्रेनिंग से तुम इस टूर्नामेंट को सपने में भी नहीं जीत पाओगे। एस बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता? तो एथ्रिस बोलता है, शायद तुम लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन ऐसा टूर्नामेंट करोड़ों सालों पहले एक बार हुआ था। तो सरीना मजाक में पूछती है, तो क्या उस टाइम पर तुम भी थे? तो एथ्रिस बोलता है, हाँ मैं था लेकिन तब मैं उम्र में बहुत छोटा था। सो उस टाइम की बातें मुझे ज्यादा तो याद नहीं है लेकिन जितना भी याद है उससे मैं ये कंफर्म हूँ, ऐसी ट्रेनिंग से उसे जीतना नामुमकिन है। यहाँ तक कि तुम लोग पहले राउंड में ही बाहर होगे। एस बोलता है, रुको, करोड़ों सालों पहले तुम छोड़े थे, इसका मतलब तुम्हारा उम्र कितना है? तो एथ्रिस बोलता है, तुम जितना सोच रहे हो उससे भी ज्यादा। एक तरह से बोलूं तो मैं एंशियंट टाइम का पोकेमॉन हूँ और मेरा नॉलेज और स्मार्टनेस तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। अगर तुम सब मुझसे रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। लियोन बोलता है, पहली बात, तुम एस के पिकाचू के एक ही अटैक से लड़खड़ा गए थे, इसका मतलब तुम बहुत ही कमजोर हो, तो तुम हमारे कैसे हेल्प करोगे? एथ्रिस बोलता है, हाँ माना मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं लड़ाई में उतना स्ट्रांग नहीं हूँ बट मेरे बिना तुम इस टूर्नामेंट को जीत ही नहीं सकते। इस टूर्नामेंट में ताकत के साथ साथ समझदारी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तक बस एडम सब कुछ सुन रहे थे। अब वो बोलते हैं, हाँ एथ्रिस तुम्हारी पूरी बात सही है पर अगर तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो तो तुम्हें हम में से किसी का पोकेमॉन बनना होगा। तो बताओ तुम्हें किसका पोकेमॉन बनना है? एथ्रिस थोड़ा सोचता है, वो इन 5 को देखता है और काफी देर तक सोच के एथ्रिस बोलता है, मैं अपना ट्रेनर चुनता हूँ नहीं सरीना को। वैसे भी उसके पास अनोखा पोकेमॉन है, उसके स्वर्णा के बिना तुम लोग मेरे इल्यूजन को कभी तोड़ ही नहीं होते और उसे नहीं सबसे पहले इसका पता लगाया था। एस बोलता है, ठीक है, पर तभी एथ्रिस बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन करूँ उससे पहले तुम 5 को मुझसे रिक्वेस्ट करना होगा, वो भी अच्छे से। अभी इसके बाद वह 5 ही एथ्रिस से उनकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। फिर एथ्रिस थोड़ा इटरा कर मान जाता है। सरीना बोलती है, तो क्या मुझे तुमसे फाइट करना होगा? एथ्रिस बोलती है, नहीं, तुम मुझे ऐसे ही पोकेबॉल में कैच कर लो। फिर सरीना पोकेबॉल फेंक कर एथ्रिस को अपना पोकेमॉन बना लेती है और इसी के साथ टीम एस के पास
एक सुपर स्मार्ट पोकेमोन आ चुका था, जिस पोकेमोन की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। फिर एथरिस को बाहर निकलकर वो लोग ट्रेनिंग के लिए तैयार होते हैं। इस बार एथरिस उन सभी को टूर्नामेंट के बारे में कुछ बातें बताता है जितना कि उसे याद है, और उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी है वह भी एथरिस उनको बताता है। और एथरिस की हेल्प से उन लोगों ने खुद को काफी अच्छे से इम्प्रूव कर लिया था, और लगभग 1 महीना हो चुका था। और इस टाइम के अंदर एथरिस के हेल्प से उन सभी ने खुद को बहुत हद तक इम्प्रूव कर लिया था। अब वीडियो को खत्म करें उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ, जैसे कि एस को कमजोर दिखाना। तो दोस्तों, मैं एस को कमजोर नहीं दिखा रहा, मैं उसके ओपोनेंट्स को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा हूँ। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जब उसका ओपोनेंट उससे स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, चाहे वो पोकेमोन कैच करके रहो, या फिर कोई फिनोमेना से हो, या फिर ट्रेनिंग करके हो। पर हाँ, खुद से ताकतवर ओपोनेंट से लड़कर ही वो खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इसीलिए अब शायद कुछ दिनों तक आपको एस वीक दिखेगा, लेकिन ये उसके लिए अच्छा है। और रही बात पोकेमोन कैच करने की, तो टूर्नामेंट शुरू होते ही एस और उसके दोस्तों के लिए कुछ पोकेमोन्स मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट एपिसोड से हम इस मल्टीवर्सल टूर्नामेंट को स्टार्ट करेंगे, और ये टूर्नामेंट बहुत लेंदी होगा एंड मजेदार भी। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।